हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं उनसे बच्चों के लिए, बच्चे को भविष्य के लिए, तो बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाओ? এখানে একটা স্কুল নেই, কিছুই নেই, কিভাবে কি করা যায়? চাই এখানে একটা বাঙালি ধরনের স্কুল খুলুক বা চালু হোক, আমরা চাই। आज यहाँ इस कम्युनिटी के बारे में सबसे बड़ी समस्या जो है, बहुत बच्चे हैं जिनको हम स्कूल नहीं भेज पा रहे कि वो बंगाली के अलावा हिंदी जानते नहीं है, इंग्लिश वो जानते नहीं है। और यहाँ स्कूल में जब भी उनको लेके जाने की कोशिश की गई तो हमें स्कूल की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली कि स्कूल में बच्चों को बैठने नहीं दिया गया। एनरोलमेंट के लिए टीचर प्रिंसिपल ने कहा कि पहले इनको हिंदी सिखाइए, उसके बाद स्कूल छोड़िए। अब आप मुझे ये बताइए कि जब घर में बंगाली बोलती हैं, पूरी कम्युनिटी बंगाली बोल रही है, तो ऐसे में उस बच्चे से उम्मीद करना कि पहले बच्चा हिंदी सीख लेगा फिर स्कूल में उसको लेंगे, तो मुझे ये असंवेदनशील घटना लगी। फिर हमने जानने की कोशिश की कि ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, तो ये निकल के आया है कि एक छोटे से क्लस्टर में जहाँ हम खड़े हैं सिकंदरपुर गाँव में, इस छोटे से क्लस्टर में ही ऐसे बच्चों की संख्या 67 बच्चों की तो लिस्ट बन चुकी है। और उसमें वो सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं, 4-5 साल से शुरू होकर के, और वो 10, 12, 15 साल तक के बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक स्कूल के दर्शन नहीं हुए, या गए नहीं, या गए तो स्कूल द्वारा वापस भेज दिए गए। वो लैंग्वेज बैरियर और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए हर स्कूल में अनिवार्य तौर से एक प्रोविजन होता है। जापान में केवल एक बच्चे के लिए ट्रेन का जो रूट है, वो ट्रेन की डेस्टिनेशन है, उसको बढ़ा दिया गया और ट्रेन कुछ अतिरिक्त किलोमीटर चलती है ताकि ये बच्चा डेली स्कूल घर से आ जा सके। जब हमारे बच्चे, और ऐसे बच्चों की तादाद भी सैकड़ों लाखों में जब तादाद, उस बच्चे को एक भाषा के बैरियर के बीच में अटका करके उसको स्कूल से दूर रखना, तो ये चीज हमें नागवार, नॉट एक्सेप्टेबल। कम्युनिटी ने अपने स्तर से बहुत ही बेहतरीन प्रयास इस क्षेत्र में किया। इन लोगों ने मिलके किसी बंगाली टीचर से संपर्क किया अपने लेवल पर, और जो ये सफायर मॉल है इसके पीछे जगह किराए पर लेकर के, किराए पे जगह लेकर के वहां एक स्कूल की शुरुआत की इन्होंने अपने स्तर पे। आपके द्वारा किया गया काम वो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इतने में कोविड आता है, और उसके अलावा उस जगह की जो किराया था, मासिक किराया, वो ये कम्युनिटी अफोर्ड नहीं कर पाई। अल्टीमेटली वो स्कूल बंद हो गया और वो टीचर्स भी वहां से छोड़ के चले गए। कह दिया जाता है, बड़ी आसानी से कहने वाले कह देते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट भी करते हैं, बोलते ये लोग चाहते ही नहीं शिक्षित बच्चे शिक्षित हों। तो क्या नहीं चाहने वाली कम्युनिटी इतना कुछ करेगी? इसका मतलब शिक्षा हमारी फेल्ट नीड है। यहाँ हर पेरेंट, इतने लोग बोले हैं, हर पेरेंट, हर बच्चे की नीड है शिक्षा। 67 बच्चों की लिस्ट तैयार है, ऐसे बच्चों को बैठाएंगे कहाँ? ये स्कूल जो बना है सिकंदरपुर में, सरकारी स्कूल है, ये किस लिए बना है? बोले सरकारी स्कूल में तो फिर क्या वो कमरा दे देंगे, जगह दे देंगे? अरे भाई, आप देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बंगाल से हो तो क्या हुआ? अगर बंगाल नहीं होता तो क्या जनगण मन होता? और इस देश की हर संस्था का, इस समाज का और इस देश का, हर सरकार का, हर प्रशासनिक अधिकारी का, हर किसी का फर्ज बनता है कि इन बच्चों के ऊपर गौर करें। ऐसा नहीं है कि ये सरकारें और ये सिस्टम बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सरकार के जब संज्ञान में कोई चीज लाई जाती है तो सरकार काम करती है, हम ऐसा मानते हैं। तो अब हमने ये निकल के आया कि ये चीजें और ये बातें और ये प्रयास ये कम्युनिटी के लेवल तक सीमित रह गए। इन बातों का दायरा बढ़ा नहीं, इन बातों को मंच नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और ये बातें हाईलाइट नहीं हो पाई कि ये जो चीज है जी, हम बैठे हैं, हम तो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ेंगे, हमारा बच्चा पेड़ के नीचे बैठे पड़ेगा, तो ये क्या स्कूल वेस्ट करने के लिए बनाया गया है ये सरकारी स्कूल? और ये जगह सरकारी स्कूलों की हकीकत ये है कि वहां पे एनरोलमेंट एक बड़ी चुनौती है। सरकारी स्कूल के टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं होता उस चीज का कि बच्चों की संख्या में इतनी भारी गिरावट क्यों है। एक तो वो सिनेरियो है जब उनको बच्चा नहीं मिल रहा, दूसरा सिनेरियो ये है जहां बच्चा ही बच्चा है और जिसको स्कूल की दरकार है, टीचर की आवश्यकता है, और वो बच्चा यहाँ तक स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा, उसके लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें इसी गैप को एड्रेस करना है। हमारी टीम है, अच्छे पढ़े लिखे लोग, कम्युनिटी डेडिकेटेड लोग हैं, तो हम लोग स्पेयर करके हमारे जो प्रयास होंगे, और जो आज आपने इतना हमें आस्था विश्वास जताया है, इस चीज के प्रतिफल के तौर पे अपने आप को जो मैं मान रहा हूँ कि जो मुझे अब एक करने का एक ऑनेस्ट मिला है और आपने एक अंदर से एक कमिटमेंट का भाव मिला है, सबसे पहले हम जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लोकल स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है, हम उनसे बात करेंगे कि इन बच्चों के लिए आपके पास क्या समाधान है। दूसरी बात हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डीसी से करेंगे कि जी इन बच्चों के लिए कहने को आपके पास बड़े बड़े नाम हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, ये योजना है, वो योजना है, इतनी तरह के फंड है, MLA फंड है, वे फंड है, भाई तुम्हारे फंड कहाँ गए? बच्चा तो पेड़ के नीचे से भी उठ गया, उसको मजबूरी में उठना पड़ा, तो तुम्हारे स्कूल का हम क्या करें, तुम्हारे इन फंड्स का हम क्या करें? कल मेरे को कहा गया जी ना ये दूसरी शिफ्ट कर ले, पहली शिफ्ट कर ले। अरे उस स्कूल में पहले बच्चों की गिनती तो कर लो, हो सकता है 20 बच्चा भी ना हो, और यहाँ 70 बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, 5-5, 7-7 बच्चे हैं, टीचर ऐसे ही पैसे ले रही, तो ये सब यूज होगा स्कूलों का, और हम भी अपने लेवल पे और इनको साथ ले जाके आप लोगों का एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश करेंगे। जीवन की दौड़ में जो लोग पीछे छूट गए,
विशेषकर अगर एक बच्चे के अधिकार कहीं प्रभावित हो गए, बच्चे के राइट्स अगर कहीं प्रभावित हो गए, या किसी महिला के अधिकार कहीं प्रभावित हो गए, उन लोगों की अंगुली पकड़ के उनको एक मुकाम, मंजिल या एक प्लेटफॉर्म देना, वो हमें एक अपना कर्तव्य या अपने जीवन का एक हिस्सा अब हम मानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आगे पता नहीं हम अगर जुड़ते हैं तो क्या होगा, क्या नहीं, कहाँ तक जा पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये ना सोचें, बस जुड़ जाए। ये नहीं सोचे कि भविष्य क्या है, बस ये सोचे कि हम कितना कर सकते हैं। समस्या एक ही नहीं है, आज हम स्कूल के लिए खड़े हुए हैं, आगे बहुत भी समस्याएं होंगी,